नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। उत्तर प्रदेश में आजकल ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। मायावती के जो सांसद हैं, मायावती की पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने इसकी कमान संभाल रखी है और वो अयोध्या भी गए, वो राम की शरण में भी गए। उन्होंने इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में गंगा जी के किनारे आरती भी की। और अब ऐसे में अखिलेश यादव ने भी ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी है तो हम ब्राह्मणों को भी साथ दें, तो उन्होंने भी भाईचारा सम्मेलन करने की बात कही है। तो मायावती तो इस फिराक में लगी ही हैं, ये काम कर ही रही हैं बल्कि, और अखिलेश यादव ने भी ये काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो किसी को जिसकी तरफ वो झुक जाए वो पार्टी मजबूत रहेगी और उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे? उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मण वोट है और इन ब्राह्मण वोटों पर सभी पार्टियों की नज़र है। कांग्रेस का ब्राह्मण परंपरागत वोटर हुआ करता था, लेकिन अभी कांग्रेस हाशिए पर है उत्तर प्रदेश में। हालांकि ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाने के मामले में कांग्रेस ही सबसे आगे रही है। जैसे एनडी तिवारी का नाम सबसे प्रमुख है, हेमवती नंदन बहुगुणा जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये क्रेडिट नहीं जाता। वो ब्राह्मणों का वोट तो लेती है, लेकिन ब्राह्मणों को उसने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये बात सही है। अब मायावती क्या सोचती हैं कि दलित तो मेरे साथ हैं ही, दलित जो 7-8% है वो मेरे साथ हैं ही, तो ब्राह्मण भी अगर मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मेरी नैया पार हो जाएगी। बाकी वो इस बार मुसलमानों का जहाँ तक बात है तो मुसलमानों के वोट तो अखिलेश यादव को जाते हैं, तो अखिलेश जी भी इस वक्त ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हुए हैं कि अगर कोई कमी है अगर तो उसको भी भर दिया जाए। लेकिन मायावती को यह सोचना चाहिए कि उनके साथ कौन लोग हैं। असल में मायावती का जो परंपरागत वोटर है वो है जाटव, जो ये चमड़े वगैरह का काम करते हैं, जाटव उनका परंपरागत वोटर है। लेकिन पिछले 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि न तो उनको सोनकरन ने वोट दिया जो खटीक कहलाते हैं, और इसके अलावा वाल्मीकि न इन्होंने वोट दिया। तो बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं वो जो उन्होंने भी मायावती को वोट नहीं दिया। तो इसलिए 2017 में बीजेपी को एक बम्पर जीत जिसको कहते हैं ना, लैंडस्लाइड विक्ट्री, वो हासिल हुई है। और इतनी बड़ी जीत कभी न समाजवादी पार्टी को हासिल हुई और न मायावती को। ये ब्राह्मण वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और अखिलेश यादव के बारे में भी अगर हम ये कहें, अखिलेश यादव क्यों घबराए हुए हैं, कि अखिलेश यादव इसलिए घबराए हुए हैं कि देखिए, मुसलमान MY मोहम्मडन और यादव, ये जो समीकरण है इसमें मुसलमान, अखिलेश ये मान के चल रहे हैं कि मुसलमान हमको वोट देगा। मैं इसका भी आपको समझाऊंगा। जहाँ तक यादवों का सवाल है तो वो OBC में आते हैं, तो यादव वोट भी एक तरह से इस पर भी अखिलेश को यकीन नहीं है कि वो उनको वोट दे देगा, क्योंकि जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं OBC के तहत जो आते हैं, जिसमें पासी, धोबी वगैरह जो होते हैं ना, ये लोग इन्होंने एक तरह से इनका वोट भी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गया था। सबसे बड़ा डर अखिलेश यादव को इस बात का है, और अखिलेश यादव को इस बात का भी डर है कि जो परिवार में जो कलह चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, जो उनके चचा शिवपाल सिंह के साथ है, जो खिंचे हुए हैं लंबे समय से, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का संगठन किसने खड़ा किया? शिवपाल सिंह यादव ने। तो सियासत की फसल भी वही काटना चाहते हैं, लेकिन अपना असली जो वारिस है वो किसको बना रखा है मुलायम सिंह ने? अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अखिलेश यादव को अब ब्राह्मणों की वोट भी चाहिए, यादवों की वोट भी चाहिए, उनको नाई, धोबी और जितने भी ये जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, बैकवर्ड, इनके वोट भी चाहिए, क्योंकि ये वोट पिछली बार नहीं मिला था। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती पिछली बार? तो भारतीय जनता पार्टी को दलितों का वोट पूरा मिला है, सिर्फ केवल जाटवों का नहीं मिला। बाकी जितने भी पिछड़ी जाती हैं, जिसमें सोनकर हैं, जो सोनकर, खटीक और ये वाल्मीकि, ये जो पूरा वोट है दलितों में, ये मिला है बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को ये वोट क्यों मिला, ये मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से ये कोशिश की है
उसके वर्कर्स ने या पार्टी ने बहुत कोशिश की है कि वो जो दलित समुदाय में जो वाल्मीकि और ये सोनकर जो आते हैं, इनको अपनी तरफ मिला लिया जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की और ये उसके बहुत लंबी कोशिशों का असर है कि इन्होंने दलित होने के बावजूद भी चुनाव में मायावती को वोट नहीं दिया 2017 में। तो मायावती को ये मालूम है कि केवल जाटवों के दम पर, केवल जाटव वोटों के दम पर वो चुनाव नहीं जीत सकती। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान क्योंकि एक टैक्टिकल वोटिंग करता है, मुसलमान ये देखता है कि अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की पार्टी जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो वो उसको वोट दे देगा। और अगर बीएसपी जीत रही है तो वो उसको वोट दे देगा। यदि कोई और पार्टी जीत रही है उसको वोट दे देगा, क्योंकि उसका एक मकसद ये होता है कि वो बीजेपी को नहीं जिताना चाहता, वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देता। तो अगर अखिलेश यादव को भी ये लगता है कि अगर मान लीजिए मायावती को ज़्यादा वोट मिल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान उन्हीं की तरफ मुड़ जाए, तो ये एक कारण है। अच्छा, दूसरा कारण ये भी है कि मायावती को अपने दलित वोटों पर पूरा विश्वास है, खासतौर से जाटव वोटों पर, वाल्मीकियों और सोनकरों पर नहीं, जाटवों पर। क्योंकि उनको ये मालूम है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ, जो मुस्लिम कैंडिडेट या जो भी मुसलमान नेता हैं, उनके साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसलिए वो पक्के तौर पर कभी नहीं कह सकते। उन्होंने अक्सर जो मुसलमान नेता हैं उनके साथ जो रहे, उनको उन्होंने लाइन में रखा, उनको कभी ऊपर ज़्यादा बढ़ के बात उनसे नहीं कहने दी। तो जैसे शफीकुर रहमान बर्क का एक नाम आता है मुरादाबाद से, उनके साथ भी यही हुआ। जब एक बार मुरादाबाद में एक सम्मेलन हो रहा था वो दलितों का, तो उन्होंने अंबेडकर की मूर्ति पर माला नहीं चढ़ाई, तो इससे मायावती नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि हम बुत परस्ती नहीं करते हैं। तो मायावती का दिमाग वहीं से घूम गया था। तो मायावती को ये लगने लगा कि मुसलमान उनका सगा नहीं हो सकता, तो उनको वोट नहीं दे सकता, ऐसा धोखा भी दे सकता है। तो मायावती से मुसलमान जुड़े नहीं है। ठीक, तो मायावती को 100% दावे के साथ वो कभी नहीं कह सकती कि वो मुसलमान का अपना होगा या उनको वोट देगा। लेकिन अखिलेश यादव के साथ ऐसा है। अखिलेश यादव का जो MY यानी कि मोहम्मडन और यादव समीकरण है, यादव केवल अखिलेश को वोट देते हैं, मुसलमान ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन ये एक खदशा ये है कि अगर मायावती जीत रही हो और वो बीजेपी को हराने की पोजीशन में हो, तो वो मायावती को वोट दे देते हैं। ये हो रहा है। अच्छा, दूसरा जी को मैंने आपको बताया, ओवैसी की जिस तरह से एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश में, तो ओवैसी सबसे बड़ा खतरा हो गए हैं इन पार्टियों के लिए। ये पार्टियां कभी नहीं चाहती कि ओवैसी आगे बढ़े, क्योंकि ये जितने भी नेता हैं ये मुसलमानों का अपने आप को, चाहे मायावती हो चाहे मायावती तो उतना नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ये है कि वो मुसलमानों का अपना असली नेता मानते हैं। हालांकि इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, ये मुसलमान भी जानता है, लेकिन मुसलमान की मजबूरी है कि वो बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकता, इसलिए वो इन पार्टियों को वोट देता है। और मुसलमानों में कोई लीडरशिप ऐसी उभरी नहीं आज तक। ओवैसी यही बात कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का यही कहना है कि मुसलमानों ने अपनी एक लीडरशिप खड़ी की होती, अब मैं खड़ा हूं तो आप मुझको वोट दीजिए। लेकिन अब देखना यह है कि ओवैसी को कितने वोट मिलते हैं। मुसलमानों को अगर ये बात समझ में आती है तो आ जाए, और नहीं तो फिर उनको या तो बीजेपी या तो उनको समाजवादी पार्टी को वोट देना पड़ेगा या बीएसपी को वोट देना पड़ेगा। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस कहीं इस वक्त है नहीं, इस स्थिति में ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दांव चला जा रहा है ब्राह्मण वोटों पर, वो इसलिए चला जा रहा है कि ताकि ब्राह्मण वोट एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है, और ब्राह्मण वोटों को ये नेता लूज नहीं करना चाहते, ब्राह्मणों को ये नाराज नहीं करना चाहते। और इस बात को हवा दी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मण खुश नहीं है, क्योंकि जो ये माहौल बना ना, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था कानपुर में, आपको मालूम होगा, उसके बाद से ये था कि क्योंकि विकास दुबे ब्राह्मण था, तो एक माहौल बना दिया कि ब्राह्मणों के विकास दुबे के घर में बुलडोजर चला दिया गया और उसको ऐसे एनकाउंटर कर दिया गया, और बनाया गया कि माहौल की अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे ब्राह्मण, ये माहौल बनाया गया। फिर महर्षि परशुराम जयंती की छुट्टी राज्य सरकार ने कैंसिल कर दी, ब्राह्मण इससे भी नाराज है। फिर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार में कुछ उनके पसंदीदा अफसर हैं उनमें ब्राह्मण कम है ही नहीं, तो इस बात से भी नाराज है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटरों को, और ये बताते हुए कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आपको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, महत्व देंगे, ये सारा खेल इसलिए चल रहा है। लेकिन ये
इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी ने दलित जातियों को भी एकजुट कर लिया है, जिनमें वाल्मीकि भी हैं, खटीक भी हैं, अनुसूचित और उसमें जो ये आपकी पिछड़ी जातियां भी हैं, ओबीसी भी हैं। तो ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट कीजिएगा, हमको बताइएगा। अपना पूरा ख्याल रखिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।